स्थापना दिवस थी, उसके शुभ अवसर पर हमने 11,000 पत्रिका लॉन्च की है। उस पत्रिका में जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने समाज के प्रति, सब समाज को लेकर जो 51 दिन कोरोना काल में रसोई चलाई, उसका लेख है उसमें। और जो जो हमने आंदोलन किए हैं, जब से राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का स्थापना हुई है, जब से हमारे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ द्वारा 2 कार्य हुए हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुना, गंगोत्री को लेकर एक हमने धरना प्रदर्शन केदारनाथ पर दिया था। उसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमने उत्तराखंड सरकार के द्वारा के विरोध में वहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर निजीकरण करने का काम किया था। उसके विरुद्ध में हमने धरना दिया और उत्तराखंड सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। वो सबसे बड़ा हमारा एक लक्ष्य था, वो पूरा हुआ। मैं इस धरने में जिस लोग भी रहे, संस्था के पदाधिकारी, अन्य लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो कोरोना काल में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने 51 दिन रसोई चलाई और कई प्रदेशों में चलाई, उनमें जो सहयोगी रहे हमारे समाज के लोग, हमारी संस्था के लोग, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज कुछ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई। मुझे इनसे आशा है कि ये संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे आप उत्तराखंड में आपने काम किया, लेकिन जो आपका गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे आग लगी हुई है रामचरितमानस के ऊपर, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी 2017 में। हमने बहुत बड़ा आंदोलन करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। और रही अब इसकी, तो हम 10 तारीख से हर प्रदेश में, हर जिले स्तर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने का आह्वान करेंगे और हम कल उसे जारी कर हर जिलाध्यक्ष को आदेश देंगे, वो अपने अपने जनपद में स्वामी प्रसाद मौर्य का और बिहार के जो शिक्षा मंत्री उसका पुतला फूंके। और रही बात ये, हनुमान जी रामचंद्र भगवान के सेवक रहे, हनुमान जी के सामने कौन स्वामी ये मौर्य पौर्या कहाँ टिकने वाले हैं? वे खुद उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग भगवान रामचंद्र के, भगवान परशुराम जी के सेवक हैं और उन्हीं के सबसे बड़े सेवक हुए हनुमान जी। वो बदला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी जमानत नहीं बचा पाया उत्तर प्रदेश में, वो क्या रामचरित मानो रामायण पर क्या प्रश्न उठाएगा? और जो रामायण अब से पहले किसी ने नहीं उठाया। और रही बात ये, ब्राह्मण समाज ने तो ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण जो लिखी गई थी सबसे पहले, उसे घर घर पहुंचाने का काम किया। और ये लोग तो सिर्फ अपने वो बढ़ाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। लेकिन रामचंद्र भगवान जी और रामायण के सामने हनुमान जी टिकने किसी को, अपने अपराधियों को जो उनके खिलाफ बोलेंगे, उन अपराधियों को रुकने नहीं देंगे। उनका वाकई में लिख लेना। आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाश होना है और सत्य नाश होना है। आपको पता है, वो पहले मंत्री भी रह लिए। और आपने पता कि जब मायावती जी की सरकार होती थी तो उनकी तूती बोलती, आज वे क्या है, आज तो वे कुत्ते बने पड़े अखिलेश जी के वहाँ। अखिलेश जी के कहने से ऐसे बयान दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, अखिलेश जी अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो अखिलेश जी को भी आने वाले समय में नुकसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा अखिलेश जी की बढ़ी थी स्थिति पार्टी की, लेकिन वो डाउन कर लेंगे। अब मैं तो अखिलेश जी से ये कहूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, युवा को सबको साथ लेके गए और आगे बढ़ाने का काम किया। तो मेरा कहना तो यही है, अखिलेश जी को मैं ये कहता हूँ, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप निर्णय लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी तत्काल भाव से इस पार्टी से निकालने का काम करें, अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है। और 1-2 MP बढ़ाने हैं उत्तर प्रदेश में। हम ये नहीं चाह रहे, अगर उन्हें आगे बढ़ाने अपने MP लेने, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निकाल देना।